हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल वेल्थ हेल्थ पे। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एस एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट के बारे में। तो पहले देख लेते हैं इस कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, आखिर कंपनी क्या काम करती है। तो एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड मार्केटिंग हाइड्रोलिक मोबाइल क्रेन्स। तो हमने देखा होगा किसी भी कंपनी में जब हम जाते हैं वहाँ पे हाइड्रोलिक क्रेन्स प्लस एक्सकावेटर प्लस दूसरी फोक लिफ्टर्स वगैरह बहुत से देखने को मिलते हैं। तो वो उसके पीछे जो ब्रांडिंग लिखी होती है वो होती है एस। तो ये कंपनी उन फोर्क लिफ्टर्स और उन मटेरियल हैंडलिंग ट्रांसपोर्टेशंस को जो व्हीकल्स हैं उन्हें बनाने का काम करती है, जो कि रोड कंस्ट्रक्शंस में भी यूज होते हैं और हर एक कंपनीज में भी। तो उसी तरह से आप इस कंपनी के बारे में डिटेल यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं की पॉइंट्स। द कंपनी मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट ड्रिवन कस्टमर नीड्स क्रेन्स कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट मटेरियल हैंडलिंग में फॉक लिफ्टर वेयर हाउस इक्विपमेंट्स आ जाते हैं, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट में ट्रैक्टर्स सब चीज़ें आ जाती हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छे सेक्टर में प्लस एक रिजर्व कंपनी है जो कि ये चीज़ें बनाने का काम करती है। तो देख लेते हैं, ये अभी कंपनी 5,000 करोड़ के आसपास हो चुकी है। तो इसका स्टॉक का पीई भी 30 का हो गया है। तो ये इसका करंट प्राइस 411 रुपीज़ चल रहा है, जबकि हम बात करें पिछले ही साल की तो ये कंपनी ऑलमोस्ट यहाँ पे 150 रुपये से बढ़ के 400 रुपये तक हो गई है। तो इसका लॉन्ग टर्म हम चार्ट देखेंगे वो अप ट्रेंड है। तो चलिए इसी तरह से इसके प्रोस देख लेते हैं। तो कंपनी इज एक्सपेक्टिंग टू गिव गुड क्वार्टर। तो ऑब्वियस सी बात है, कंपनी इस तरह के बिजनेस में है कि हर एक इंडस्ट्री जो भी सेटअप होगी या है उनको फोर्क लिफ्टर्स और उनको इस तरह के ट्रांसपोर्टेशन मटेरियल हैंडलिंग के इक्विपमेंट चाहिए। तो वो कौन प्रोवाइड कर रहा है? एस। तो कंपनी हैज डिलीवर्ड गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 50.6 CGR ओवर लास्ट 5 years। तो ये किसी भी कंपनी के लिए इस तरह का ग्रोथ देना बहुत ही बढ़िया है। तो इसका एक कौन यहाँ पे दिखा रहे हैं कि प्रमोटर ने जो अपनी होल्डिंग्स है वो 5.66% डिक्रीज की है। तो हम एनुअल रिपोर्ट में ये देख सकते हैं कि इन्होंने अपनी होल्डिंग क्यों डिक्रीज की, क्यों इन्होंने मार्केट से पैसा उठाया और उसको किस तरीके से इन्वेस्ट किया। तो इसी के साथ इसके जो हमें पीएल्स देख सकते हैं, हिंद एरोनॉटिक्स हैं और दूसरी और बहुत सी कंपनीज हैं। तो इसी के साथ इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात कर लें तो क्वार्टरली रिजल्ट्स में जो इसकी सेल्स ग्रोथ थी वो 2019 में 289 और अभी जब हम क्वार्टर्स की बात करें तो वो ऑलमोस्ट सिमिलर ही चल रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 47, 41, 45। तो ये कंपनी अपने क्वार्टर्स में ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी मेंटेन करके चल रही है और इसी तरह से प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी इस कंपनी ने मेंटेन किया, नेट प्रॉफिट भी। तो इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स बिल्कुल ठीक हैं, कुछ भी इसमें खराबी नहीं देखने को मिल रही। इसी तरह से हम प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट देखेंगे कंपनी की। तो 2011 में ये 700 करोड़ की सेल कर रही थी। सेल का मतलब है इन्होंने चीज़ बनाई और बेची। तो वो 700 करोड़ की सेल बढ़कर अब ऑलमोस्ट 1630 करोड़, डबल से ज़्यादा हो गई है इनकी सेल्स। इसी तरह से जो इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जो कि ये काम कर रहे थे उसके इनका ऑपरेशन से जो प्रॉफिट आ रहा था वो 10 साल में 60 करोड़ से बढ़ के 150 51 करोड़ हो गया है, जो कि ऑलमोस्ट डबल से ज़्यादा है। इसी तरह से इनका प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी ऑलमोस्ट 2 गुना से ज़्यादा बढ़ गया है, 54 करोड़ से 137 करोड़। नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट की भी सेम कंडीशन है, 40 करोड़ से यहाँ पे बीच में इनके अप्स एंड डाउन्स आए, 27, 6, 3, 5, पर यहाँ पे जो इन्होंने 2018 के बाद ग्रोथ दिखाई है वो बहुत ही एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है, बढ़िया ग्रोथ है। और आने वाले दिनों में इनकी ग्रोथ को रुकता हुआ आप नहीं देख सकते, क्योंकि इनकी जो CGR कंपाउंडिंग ग्रोथ रेट है वो बहुत ही बढ़िया निकल के आ रहा है।
तो इसी तरह से इसकी बैलेंस शीट देखेंगे तो बैलेंस शीट में सबसे पहले हमारे पास है शेयर कैपिटल। तो इस कंपनी ने जिस तरह से अपने प्रमोटर्स जिस तरह से 5.66% उन्होंने शेयर डिक्रीज किए हैं, तो हम देख सकते हैं 23 था इसका 2021 में, और 22 और 23 में अभी 24 है। तो ये बट ऑब्वियस बात है, ये भी नंबर्स बहुत ठीक हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं 2018 में 41 से इन्होंने बायबैक की है इक्विटी, 23 तक आए हैं। तो ये कंपनी की स्ट्रेंथ दर्शाता है। किसी भी कंपनी में अगर शेयर कैपिटल पिछले कुछ साल से ज़्यादा है और अब कम हो गई है, तो इसका मतलब है जो ओनर्स है, प्रमोटर्स है, वो अपने हाथ में शेयर्स लेके आ रहे हैं। और कोई भी प्रमोटर अपने हाथ में शेयर्स तब ही लेके आएगा तब उसे पता होगा कि ये कंपनी मैंने चलानी है और इससे प्रॉफिट जनरेशन करनी है। अगर नहीं चलानी तो वो अपनी अमाउंट ऑब्वियस सी बात है लिक्विडेट करता जाएगा। पर इस कंपनी के साथ ऐसा नहीं है। इसने 2018 में जब ग्रोथ दी तो इसके 41 जो इनकी शेयर कैपिटल थी वो घट कर 21, 23 और 24 करोड़ तक रह गई। इसी तरह से रिजर्व की बात करें तो 237 करोड़ से इसका रिजर्व अभी 730 करोड़ के आसपास है। और बोरोइंग की बात करें तो बोरोइंग इन्होंने 2021 में 55 से कम करके 9 कर दी है, और सितंबर में थोड़ी सी बोरोइंग इनकी बढ़ी है। टोटल एसेट और लाइबिलिटीज इनकी सेम है। और इसी तरह से कैश फ्लो की बात करें तो कैश फ्लो जो इनका ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से है वो बढ़ रहा है। और इसी तरह से इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में माइनस में है, ये थोड़ा चिंता का विषय। और रेशियोज की बात करें तो डेब्टर डेज भी इनके 42, 67 और 47 स्टेबल हैं। और ROCE की बात करें तो ROCE 16%, 21 और 22 अभी बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो ओवरऑल ये कंपनी फंडामेंटली अच्छी है। प्रमोटर शेयर होल्डिंग की बात करें तो 66.76 और यहाँ पे भी 66.76। FIIs की बात करें तो 4.97। तो ग्लोबली कोई इफेक्ट आएगा तो ये कंपनी में FIIs कम है। तो इसी तरह से DIIs 3.44, 3.54, पब्लिक होल्डिंग 24 करोड़ के आसपास। तो इसी तरह से ये थे कंपनी के फंडामेंटल्स। तो हमने यहाँ पे चार्ट देखा कंपनी का, तो चार्ट हमें लॉन्ग टर्म ट्रेंड अप ट्रेंड ही दिखा रहा है। वॉल्यूम्स भी आ रहे हैं कंपनी में। तो इसके और डिटेल में देखने के लिए हमने यहाँ पे एनुअल रिपोर्ट ओपन की कंपनी की। तो यहाँ पे एनुअल रिपोर्ट ओपन करते हैं, हमें यहाँ पे इनके प्रोडक्ट्स दिख रहे हैं जिसमें ये काम करते हैं। और यहाँ पे इनकी 28 एनुअल रिपोर्ट में ये बता रहे हैं, ये आप देख सकते हैं इनका प्लांट। और बेसिकली ये यहाँ पे इसके इक्विपमेंट्स, यहाँ पे भी आपको ये लोगो देखने को मिलेगा। किसी कंपनी में आप काम करते हैं, जहाँ पे भी करते हैं आप, फोर्क लिफ्टर्स या किसी भी चीज़ पे ये लोगो देखोगे तो आप समझ जाओगे कि ये कंपनी का किस कंपनी का लोगो है और ये किस तरह से ग्रोथ आगे आने वाले दिनों में दे सकती है। और इसी तरह से आप यहाँ पे इसकी एनुअल रिपोर्ट, यहाँ पे मैनेजमेंट डिस्कशन और एनालिसिस को रीड करना बहुत ही ज़रूरी है। यहाँ पे ग्लोबल इकोनॉमी ओवरव्यू में ये कह रहे हैं, कंपाउंडिंग द डैमेज फ्रॉम द कोविड-19 पैंडेमिक द रशिया, ये इनका यहाँ पे आप अप्रोच देख सकते हैं। इन्हें पता है रशिया यूक्रेन की वॉर है, तो वॉर के बाद जब वो चीज़ें स्लो डाउन होगी, ग्लोबल इकोनॉमी ट्रैक पे आएगी, स्टेबिलिटी आएगी, तो ये वहाँ पे अपनी एक्सपोर्ट को भी बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे ये बता सकते हैं किस तरह से ये चीज़ें करेंगे। और आप इनकी यहाँ पे रीड आउट करके देख सकते हैं, ये हर एक सेक्टर में एस की आप कंबाइन देख सकते हैं। और मार्केट साइज इन यूनिट 2019 से 2027 का इनका क्या गोल है, अप्रोच क्या है, ये ज़रूर रीड करें अगर आपको इस कंपनी में मैनेजमेंट को समझना है। क्योंकि मैनेजमेंट डिस्कशन और एनालिसिस से आपको पता चलता है किसी भी फाइनेंशियल रिपोर्ट में। जब आप मैनेजमेंट का डिस्कशन रीड करते हो तो आपको उनकी अप्रोच और उनके माइंडसेट के बारे में पता चलता है कि उनकी सीरियसनेस टू कंपनी और ग्रोथ के लिए जो आइडियाज़ हैं वो आपके एक मेंटेलिटी और आपके तरीके के साथ मैच कर रहे हैं। अगर कर रहे हैं तो आपको वो इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। और इसी तरह से अगर आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे इन्होंने अपने प्रोडक्ट्स को स्पेसिफाई करके उनके साथ साथ चीज़ों को भी दिखाया है। जिस तरह से हाईवे कंस्ट्रक्शन इन इंडिया,
वो बता रहे हैं कि हाईवे कंस्ट्रक्शंस, रोड कंस्ट्रक्शंस इंडिया में बढ़ रहे हैं। ये सबको पता है, आपके आसपास ही हो रहा है। आप देख सकते हैं किस तेजी से हमारे रोड कंस्ट्रक्शन और हाईवे कंस्ट्रक्शन इंक्रीज हैं। तो वो इंक्रीज होंगे तो बेनिफिट एस को मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि वो मैन उसे हैंडल नहीं कर सकता, उसे हैंडल कर सकती है मशीनरी। तो वो मशीनरी कौन देगा? एस देगा। इसी तरह से आप इसके मार्केट साइज इन ऑफ रियल एस्टेट इन इंडिया ये बताना चाह रहे हैं। रियल एस्टेट का भी मार्केट साइज आने वाले दिनों में बढ़ रहा है, जिसका भी बेनिफिट इनको मिलेगा। और कुछ भी कंस्ट्रक्शन करनी है, कुछ भी करना है, तो आपको बड़े बड़े रोलर्स, बड़े बड़े इक्विपमेंट, फोर्कलिफ्टर्स, ये चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो यहाँ पे आप एनुअल रिपोर्ट इनकी स्टडी करके ये आप पता लगा सकते हैं कि मैनेजमेंट की क्या अप्रोच है और फ्यूचर में आप इस कंपनी से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इस तरह की और वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।